हे गाइस, वेलकम टू लवी व्लॉग्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हॉस्पिटल बैग के बारे में। जी बिल्कुल कि मदर को डिलीवरी के टाइम पास है और उसे क्या क्या अपने बैग में रखना है खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, फिर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो मैंने कुछ लिस्ट तैयार की थी। एक्चुअली चीज़ें तो याद हैं, बट फिर भी कोई चीज़ स्किप ना हो जाए तो मैंने अपनी डायरी साथ में रख ली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मदर को सबसे पहले तो अपनी फ़ाइल साथ में रखनी है। अपनी हॉस्पिटल फ़ाइल जो 9 महीने का उसका पुराना रिकॉर्ड है, जो भी उसका सोनोग्राफी है, जो भी उसने मेडिसिन्स खाई हैं, वो सब उस मेडिकल फ़ाइल में रहता है, तो वो उसको अपने साथ ज़रूरी से रखनी है। उसके बाद अगर इंश्योरेंस रिलेटेड कोई पेपर है तो वो भी अपने साथ में रखने हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। और इसके अलावा आपको एक अपना आईडी प्रूफ ज़रूर रखना है। आप अपना आधार कार्ड रख लीजिएगा, इनफ है। तो कुछ हॉस्पिटल में मांगते हैं तो ये आप रख लेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये पेपर वर्क है जो आपको अपने साथ पूरा रखना है, ठीक है। अभी सेकंड नंबर पे बात करेंगे हम क्लॉथिंग की। तो क्लॉथिंग में क्या क्या चीज़ें हैं जो मदर को रखनी है खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सबसे पहले वैसे तो जो भी उनको कंफर्टेबल हो वो अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन अगर स्पेशली डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो मैटरनिटी गाउन्स आते हैं, वो काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, तो वो अपने साथ रखें क्योंकि उनमें साइड में वेलक्रोज होते हैं। तो फीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके कंफर्टेबिलिटी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी सही रहते हैं। अब बात है तो मैटरनिटी गाउन्स तो रख लेंगे, लेकिन कितने सेट रखें। बेसिकली आप देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका हॉस्पिटल में स्टे कितने दिन का है। बेसिकली कुछ हॉस्पिटल्स में नॉर्मल डिलीवरी के केस में देखो 2 से 3 दिन का स्टे रहता है, मे बी 2 या 3, वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल पे। और सी सेक्शन है तो 3 to 4 डेज़ का रहता है, अगेन डिपेंड अपॉन द हॉस्पिटल, ठीक है। तो एक जनरल आइडिया अगर बताऊं तो कम से कम आप जो 2 ड्रेसेस हैं, यानी 2 मैटरनिटी गाउन्स अपने ज़रूर रखिएगा, और एक आप जो भी कंफर्टेबल ड्रेस पहन के जाएंगे वो तो हो ही जाएगी, और 2 आप अपने साथ ज़रूर रखिएगा, 2 ड्रेसेस, ठीक है। और सेकंड नंबर पे गाइज आपको अपने साथ एक शिकाफ रखना है। लोकल लैंग्वेज में शिकाफ बोलते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में जो भी बोलते हो, एक पीस ऑफ क्लॉथ आप बोल सकते हो, कंफर्टेबल क्लॉथ, जो आप जिससे आप अपने हेड को और अपने ईयर्स को कवर करोगे, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी हेडेक की प्रॉब्लम काफ़ी होती है। तो आप ऐसे अपने कवर करके रखोगे ईयर्स वगैरह, तो ये प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। थर्डली उसके बाद आप अपने सॉक्स रख सकते हो, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी कई बार ऐसा होता है कि आपको ठंड लग रही होती है, तो सॉक्स रख सकते हो। एक शाल आप रखें, ठीक है। और उसके अलावा एक लाइट वेट ब्लैंकेट भी आप अपने साथ रख सकते हैं। हॉस्पिटल में मे भी आपको मिल जाएगा या नहीं भी मिल सकता, वो डिपेंड करता है आपके हॉस्पिटल पे, बट एक लाइट वेट ब्लैंकेट फॉर सेफर साइड आप रखें, ठीक है। इसके अलावा आपको नर्सिंग ब्रास आती हैं, वो आप रखें, क्योंकि इस टाइम पे आफ्टर डिलीवरी जो है मिल्क प्रोसेस होता है, आपका मिल्किंग का जो भी लैक्टेशन प्रोसेस होता है, तो ब्रेस्ट आपकी मिल्क से फिल होती हैं, तो उनको सपोर्ट अच्छा रहता है। और दूसरा इनमें एक ऐसे बकल होता है जिससे ईजिली ओपन होता है, और फीडिंग में काफ़ी ईज़ रहता है आपको, तो एक ईजी पॉइंट है आपके, मतलब एक ईज़ रहेगा आपको। इसके अलावा गाइस आप ब्रेस्ट पैड्स आते हैं, वो भी रख सकते हैं अपने साथ, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी देखो 1 से 2 दिन तो मिल्क इतना नहीं उतरता है, लेकिन उसके बाद एकदम से मिल्क इतना आने लगता है कि आपके क्लॉथ्स ख़राब हो सकते हैं। तो अगर आपको अनकम्फर्ट लग रहा है तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इजीली आपके जो इनर्स होते हैं उनमें आप लगा सकते हो, फिर ये जो लीकिंग का प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा आपको रिलीफ देगा, क्योंकि आपके क्लॉथ गंदे नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप डिस्पोजेबल पैंटीज़ होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में ऑब्वियस है, देखिए हैवी फ्लो होता है स्टार्टिंग में, तो इतना ईजी नहीं रहता वहाँ पे कपड़ा वगैरह वॉश रहना। तो आप ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो यूज़ एंड थ्रो हो, तो वो आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा। इसके अलावा बहुत ही जो कंपलसरी है वो है मैटरनिटी पैड्स। देखिए सैनिटरी पैड्स डिफरेंट हैं तो होते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये जो शुरू में हैवी फ्लो रहता है, तो मैटरनिटी पैड्स जो हैं थोड़ा सा आपको कन्वीनियंट रहेगा। तो एटलीस्ट आप एक पैकेट अपने साथ ज़रूर रखें। मे बी हॉस्पिटल आपको प्रोवाइड करवा दे, बट फॉर सेफर साइड आप अपने साथ। इसके अलावा गाइस आप अपनी बेसिक टॉयलेटरीज रख सकते हैं, जैसे जो भी आपका टूथपेस्ट, टूथब्रश, जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा अपना जो हेयर रबर बैंड होता है, हेयर बैंड होता है, ये भी आप रख लीजिए, ठीक है। बाद में अफरा तफरी में कुछ याद नहीं रहता है, ठीक है। इसके अलावा एक अपना सॉफ्ट जो भी बेसिक आप टावल यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है तो फुल लेंथ वाला आप लेके जाएँ। आप जो छोटे छोटे टावल्स आते हैं वो भी हॉस्पिटल के पर्पज़ से आप अपने साथ रख सकते हैं। हॉस्पिटल भी आजकल ये सब प्रोवाइड करवाता है, बट फॉर सेफर साइड अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं।
मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ये चीज़ें ज़रूरी थी जो हमने डिस्कस की। अब हम बात करते हैं बेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। देखिए, सबसे पहले तो ऑब्वियसली उसके 2 to 3 सेट ऑफ क्लोथ्स हम वो अपने साथ रखने हैं अपने बैग में। देखिए, जनरली एक ट्रेडिशन चला आता आ रहा है कि अगर हमारे घर में कोई पहले से एक बड़ा बच्चा है तो उसके पुराने कपड़े हम यूज़ करते हैं नए बच्चे के लिए। एक्चुअल में इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, और वो लॉजिक ये है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है। तो जो न्यू क्लोथ्स होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, और जो यूज़ वाले क्लोथ्स होते हैं हमारे जो भी पहले के बच्चे हैं उसके, तो वो थोड़े से वॉश हुए होते हैं, तो वो सॉफ्ट होते हैं। तो जो सॉफ्ट कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो एक तरह से काफ़ी कन्वीनियंट रहते हैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए, इसीलिए हम उनको यूज़ करते हैं। तो मैं भी यही कहूँगी, अगर आपके बच्चे घर में कोई बच्चा ऑलरेडी है तो उसके जो भी पुराने कपड़े हैं उनको धो के अच्छे से वॉश करके क्लीन करके आप रख लीजिएगा अपने बैग में। अगर नहीं हैं तो आप न्यू लेके, अगर आपका फर्स्ट बेबी है तो आप नए क्लॉथ ले लीजिएगा, लेकिन उनको एक बार वॉश करके अपने बैग में अच्छे से क्लीन करके रखिएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो ऑब्वियसली उसके जो सॉक्स हैं, मीटन्स हैं, और जो भी आप उसके बेसिक नेसेसरीज़ हैं, ये सब हमको रखनी है। देखिए, मीटन्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि छोटे बच्चे के जो नेल्स वगैरह रहते हैं ना, तो वो अपने ऐसे मुँह पे और यह सब स्क्रैच कर लेता है, तो मीटन्स भी आप ज़रूर रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चे के लिए एक कैप रखनी है। उसके लिए आपको कॉटन के लंगोट आप रख सकते हैं, डायपर भी रख सकते हैं। देखो, डायपर और लंगोट दोनों रख लें तो बेटर है। देखिए, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली डायपर ही यूज़ करने वाले हैं, बट फिर भी इन केस बच्चे की स्किन कितनी सेंसिटिव है, उसको रैश हो रहे हैं, इन केस अगर हमें लंगोट यूज़ करने पड़ेंगे तो कॉटन के लंगोट भी आप रख लीजिएगा, ठीक है। बच्चे के लिए थोड़ा सही रहेगा। और अगर आप कॉटन के लंगोट यूज़ कर रहे हैं तो एक प्लास्टिक की जो शीट आती हैं वो भी आप अपने साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बार बार बच्चा सुसु पोटी करता है, तो जो भी नीचे का बेडशीट हो वो ख़राब ना हो, एक आप रख लेंगे तो बेटर रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा, जो प्लास्टिक की शीट है वो एक किसी सॉफ्ट कॉटन मटेरियल से कवर हो। ऐसा नहीं है तो आप उसके ऊपर ऐसा कुछ कवर कर लीजिएगा, उसको पे बिछा लीजिएगा, ताकि बच्चे को थोड़ा सा सॉफ्ट रहे, उसको कन्वीनियंट रहे, ठीक है। इसके अलावा बच्चे के लिए बेबी वाइप्स आते हैं, वो भी आप अपने साथ रख सकते हैं। देखिए, कॉटन तो देखो हॉस्पिटल में इजीली अवेलेबल हो जाएगी आपको, ठीक है, लेकिन बेबी वाइप्स देखो ऐसा है कि बार बार सुसु पोटी करेगा, तो क्लीन करने के लिए हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ सिर्फ, कि घर पे तो आपके पास कई सोर्सेज होते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा, बट कुछ बच्चों की जो स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और थोड़ा उनके लिए कंफर्टेबल नहीं रहता है, तो आप कॉटन पे ही जाएगा, कॉटन को थोड़ा सा वेट करके और फिर क्लीन कीजिएगा, वो प्रोसेस भी अच्छा रहेगा, ठीक है। वो तो डिपेंड करेगा बच्चे की सिचुएशन क्या है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे 1 से 2 बेबी भी आप अपने साथ रखें। देखिए, बच्चे जो है शुरू में न्यूबॉर्न बेबी रहेगा, हो सकता है आप उसको देखो ऊपर का दूध पिलाना पड़ेगा शुरू में। 1 से 2 दिन थोड़ा सा मिल्क मदर के ब्रेस्ट में आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हो सकता है आप ऊपर से पिलाएं, वो मुंह से निकाल दे कुछ भी, तो आप रखेंगे तो बच्चे के क्लॉथ थोड़े से ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भी आप रख सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है। लास्ट एक सॉफ्ट टावल्स आते हैं। देखिए, सॉफ्ट टावल्स बच्चे के लिए जब भी देखो वहाँ पर बाथिंग का शायद ना हो पाए तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन घर के लिए आपको एक सॉफ्ट टॉवल ज़रूर रखना है। ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, ये एक ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। एक चीज़ और जो आपको अपने साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखनी है वो है सॉफ्ट हैंकीज़। देखिए, हॉस्पिटल में जो सॉफ्ट हैंकीज़ है बहुत काम आने वाले हैं बच्चे के लिए, क्योंकि मे भी आपको उनका मुंह साफ़ करना रहे या फिर आपको शरीर उनका पहुंचना रहे, क्योंकि वहाँ उनको नहीं नहला पा रहे। जो सॉफ्ट टॉवल्स हैं, जो सॉफ्ट हैंकीज़ है वो काफ़ी काम आएंगे उनके, ठीक है। तो ये आप ज़रूर से अपने साथ रख लीजिएगा। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक चीज़ थी मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इनको अपने बैग में रखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो जर्नी है हॉस्पिटल की काफ़ी इजी रहेगी और काफ़ी कन्वीनियंट रहेगी। तो पहले से इनको रख लीजिएगा, अपने 9th मंथ जब स्टार्ट होने वाला हो तब इनको रख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी जो डिलीवरी की जर्नी है वो काफ़ी अच्छी हो। तो अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो या किसी भी तरह का आपको कुछ भी पूछना रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हैव अ गुड डे।